हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक सॉन्ग टू सीलिया, जिसे कि ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज भी कहा जाता है। ये बेन जॉनसन का सबसे फेमस लव सॉन्ग है, जो सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1616 में उनके कलेक्शन द फॉरेस्ट में। यहाँ जो पोयम का स्पीकर है वो अपनी बिलवेड, अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि तुम्हारा जो प्यार है वो कहीं ज़्यादा मीठा है और कहीं ज़्यादा नशीला है और बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी देने वाला है एज़ कंपेयर टू जो अमृत है देवताओं का, जो नेक्टर है गॉड्स का, उससे भी। तो यहाँ पे बहुत ही एक रिच इमेजरी का यूज़ किया गया है। आप जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। यहाँ वाइन जो है, शराब है, रोजेज़ हैं, इन्हें बताया गया है और ये कहा गया है कि जो लव है, प्यार है, वही सबसे पावरफुल और डिलीशियस, स्वादिष्ट चीज़ है, चाहे स्वर्ग हो या पृथ्वी हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो अब हम इसका लाइन बाय लाइन इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगा। तो फर्स्ट लाइन है, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज एंड आई विल प्लेज विद माइन। इसका अर्थ हुआ कि तुम मुझे टोस्ट करो। जैसे टोस्ट करने का क्या मतलब होता है, अंग्रेज़ लोग शराब की गिलास हाथ में लेकर और कहते हैं टोस्ट, मैं टोस्ट करना चाहता हूँ, मतलब मैं अभिवादन करना चाहता हूँ। कि तुम एक ग्लैंस, मतलब एक नज़र भरकर मुझे देखो अपनी आंखों से, दाइन आइज यानी आंखें। एंड आई वुड स्वेयर लॉयल्टी टू यू, और मैं हमेशा तुम्हें ईमानदारी दूंगा, यानी मैं तुम्हारे प्रति वफा करूंगा और मेरी आंखों से। वापस रिपीट करते हैं कि मैं तुम्हें पीना चाहता हूं जैसे शराब को पिया जाता है। तुम एक नज़र भरकर मेरी तरफ देखो तो सही, और बदले में मैं प्लेज करता हूँ, यानी कि शपथ लेता हूँ कि मैं भी तुम्हारे प्रति ईमानदारी रखूँगा, तुमसे उतना ही प्यार करूँगा। ये थी हमारी फर्स्ट और सेकंड लाइन। अब थर्ड और फोर्थ लाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और लीव अ किस बट इन द कप एंड आई विल नॉट लुक फॉर वाइन। अब आगे ये कहता है कि मेरा जो ये खाली प्याला है, इसके ऊपर तुम एक किस दे दो मुझे। ठीक है, एक रोमांटिक पोयम है। आई वुड नेवर बॉदर टू फिल इट विद वाइन, यानी कि मैं कभी इस प्याले को शराब से नहीं भरूंगा, तुम्हारे किस से ही ये भर जाएगा। अब हम देखेंगे फिफ्थ और सिक्स लाइन। द थर्स्ट दैट फ्रॉम द सोल डोथ राइज डोथ आस्क अ ड्रिंक डिवाइन। अब इसका क्या अर्थ होता है? थर्स्ट यहाँ पे प्यार को एक प्यास कहा गया है, कि प्यार एक प्यास है जो कि आती है आत्मा से। सोल यानी आत्मा, और इसे सिर्फ क्वेंच किया जा सकता है, इस प्यास को बुझाया जा सकता है एक सैक्रेड ड्रिंक से। एक बहुत ही पवित्र जो शराब होगी उसी से इसे बुझाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं सेवंथ और एट्थ लाइन। बट माइट आई ऑफ जोव्स नेक्टर सप, आई वुड नॉट चेंज फॉर दाइन। आगे ये कह रहा है कि अगर जो देवताओं के राजा हैं वो खुद मुझे ऑफर करें कि तुम आओ और मेरी स्वीट वाइन को पियो, तो भी मैं प्रिफर करूंगा तुम्हारा किस उस वाइन के बदले। आगे ये कह रहे हैं नाइन्थ और टेंथ लाइन में, आई सेंट दी लेट अ रोजी रीथ नॉट सो मच ऑनरिंग दी एज गिविंग इट अ होप। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है रीथ, WREATH। इसका अर्थ होता है पुष्प चक्र, यानी फूलों का एक चक्र होता है। आपने देखा होगा कई बार शहीद स्मारक वगैरह पर हमारे जो नेता होते हैं वो उसको रखते हैं, है ना, एक पुष्प चक्र। तो यहाँ पे ये वही बात कह रहा है कि मैंने ज़्यादा समय नहीं हुआ कि तुम्हें एक क्राउन दिया था रोजेज़ का। क्राउन यानी मुकुट। ये अपनी प्रेमिका से कह रहा है, मैंने तुम्हें एक मुकुट दिया था गुलाब के फूलों का। ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक तोहफा नहीं था, बट ये गुलाब के लिए एक तोहफा था कि उसे तुम्हें दिया गया।
यानी ये तारीफ़ कर रहा है और कह रहा है कि मैंने तुम्हें तोहफ़ा नहीं दिया, मैंने तो उन रोज़ेज़ को तोहफ़ा दिया कि वो तुम्हारे पास गए। आगे देखते हैं, दैट देयर इट कुड नॉट विदर्ड बी। अब विदर एक वर्ड आया है, WITHER। विदर का मतलब होता है मुरझाना। तो ये कह रहा है कि मैं इमेजिन करता हूँ कि जब तुम्हारी ब्लिसफुल कंपनी मिलेगी, मतलब कितना एक बड़ा उसके ऊपर खुशी वाली बात होगी कि उन गुलाबों को तुम्हारी कंपनी मिलेगी। अब वो कभी भी विदर नहीं होंगे, विल्ट नहीं होंगे, फेड नहीं होंगे, मुरझाएंगे नहीं। राइट? अब आगे ये कह रहा है नेक्स्ट 13th और 14th लाइन में, बट दाउ देयर ऑन डिडस्ट ओनली ब्रीथ एंड सेंटेस्ट इट बैक टू मी। तो ये आगे कह रहा है, और तुमने क्या किया था, जब मैंने तुम्हें वो फूलों का क्राउन दिया था तो तुमने धीरे से सांस ली थी, है ना, आपने ब्रीथ किया था एकदम जेंटली उस फ्लावर के क्राउन पे, और आपने वो मुझे वापस दे दिया था। सिंस वैन इट ग्रोज एंड स्मेल्स आई स्वेयर नॉट ऑफ इट सेल्फ बट दी। और तब से मैं कसम खा के कहता हूँ कि वो क्राउन अभी भी ताज़ा है और बढ़ रहा है, यानी कि तुम्हारी जो सांसें थी उन्होंने उसे जैसे जीवन दे दिया, और उस क्राउन में अब गुलाब की खुशबू नहीं आती है, उनमें अब तुम्हारी खुशबू आती है। कितनी प्यारी बात कही है, राइट? अब ये तो हो गया इसका समरी। अब यदि आप इसकी थीम देखें तो इसकी थीम जो सबसे मेन थीम है वो है पावर ऑफ लव, कि प्यार के अंदर कितनी शक्ति होती है। राइट? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फाइन। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसके डिस्क्रिप्शन आप मुझसे चाह रहे हैं, आप वो भी मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।